सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब तक हम लोग ने जो सीखा था वो सीखा था कि कैसे हम पहले जैसा यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट को रन टाइम में ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करके उसे रन करके उसको टेस्ट करने का, पर अब वैसा नहीं होता है। अब हम लोग के पास में जावास्क्रिप्ट के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट सेटअप आ चुका है। वो मैंने आपको इसलिए एज अ बेसिक एग्जांपल के लिए मैंने आपको जैसा पहले किया जाता था, इसलिए मैंने उसका एक एग्जांपल आपको लोकल वेरिएबल्स का उसके अंदर बताया कि कैसे हम लोग ब्राउज़र के अंदर कैसे चेक करते हैं, क्योंकि उसका भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करते टाइम हम उसे जावास्क्रिप्ट के एरर्स जो हमें मिलते हैं वो मोस्टली कंसोल से ही मिलते हैं, और रिएक्ट भी कंसोल से ही हमें जावास्क्रिप्ट के सारे एरर्स को डिफाइन करने में मदद करता है। पर अभी हमारे पास में एक बहुत ही इन्वेंटर की मदद से हमारे पास में एक लोकल एनवायरनमेंट मॉड्यूल है, जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को रन कर पाएंगे हमारे लोकल सिस्टम में विदाउट यूजिंग एनी ब्राउज़र। तो वो ब्राउज़र किस तरीके से आया और वो कैसे हुआ उसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे, और उस सेटअप को आज हम हमारे पीसी में भी करेंगे। कोई ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन और हाई कॉन्फ़िगरेशंस वाले पीसी की ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और उसे जस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके अंदर डायरेक्टली उसको VS कोड से वो कनेक्ट हो जाएगा और सीधा हमें एग्जीक्यूट करने में मदद मिलेगी। तो हम वो सीखेंगे कि कैसे आज वो हम थोड़ा सा मॉड्यूल सेट करते हैं, और बाद में तुरंत ही हम हमारे बैक टू ट्रैक में आ जाएंगे कि कैसे हम जो हमारा सीरीज चल रहा था वेरिएबल्स का, क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का, वो सब अभी सीक्वेंस में डायरेक्ट आती जाएगा। बस मैंने पहले एसेंस दिया आपको ब्राउज़र के अंदर कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है और कैसे हमारे प्रोग्राम्स को रन करता है। अब हम जो रन करेंगे वो डायरेक्टली लोकल सिस्टम के अंदर ही हमारे VS कोड के अंदर ही टर्मिनल में हमारा कोड रन होगा। तो मैंने आपको दोनों का एक्सपीरियंस दिया है, मैंने आपको एक ब्राउज़र का एक्सपीरियंस भी दिया है, और अब मैं आपको ये Node.js की मदद से जो एक सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से हम डायरेक्टली हमारे VS कोड के टर्मिनल में ही हमारे जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करूंगा कि वो जो सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर है Node.js, और Node.js को बनाया एक बहुत ही खतरनाक कोडर ने जिनका नाम है रैन डेल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया Node.js नाम का, जिसके अंदर हम डायरेक्टली हमारे जावास्क्रिप्ट को रन कर पाएंगे। ठीक है, पहले जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट रन नहीं कर सकते थे, वो क्रोम के ब्राउज़र के अंदर ही या फिर कोई दूसरे ब्राउज़र की इंजन के अंदर ही वो रन होता था, पर इन्होंने उसे बाहर निकाला। अब वो कैसे निकाला उसके पीछे एक मस्त स्टोरी है जिसे हम अभी जानेंगे। तो पहले जो था, पहले की एग्जांपल जैसे ब्राउज़र था, जैसे क्रोम ब्राउज़र था, तो क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक ओपन सोर्स V8 का जावास्क्रिप्ट इंजन था। उस जावास्क्रिप्ट इंजन को रैन डेल ने निकाला, वो क्योंकि वो ओपन सोर्स था, और उसे उन्होंने C++ के प्रोग्राम में उसे एम्बेड किया। और जब उसे एम्बेड किया तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बनाया जो जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर के टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसीलिए आज हम जो भी डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे जावास्क्रिप्ट रन कर पाते हैं वो Node.js की मदद से ही रन कर पाते हैं। और ये इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था कि जिसकी मदद से हमारे जितने भी बैकएंड हैं, बैकएंड वेबसाइट्स के बैकएंड या फिर ऐप के बैकएंड डायरेक्टली Node.js की मदद से जावास्क्रिप्ट के बैकएंड में रन होने लगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ ब्राउज़र। और ये बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। इसी कारण से जावास्क्रिप्ट का वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि डायरेक्ट रन टाइम एनवायरनमेंट मिला जावास्क्रिप्ट को उनके प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। और यहाँ से ही फिर जावास्क्रिप्ट के और वेरिएशंस बनते गए, जो इसी कारण से जावास्क्रिप्ट का वैल्यू और भी ज़्यादा बनते गया, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड के लाइब्रेरीज और भी ज़्यादा एक्सटेंड अप होते गए और उन्हें वहाँ से वेटेज ज़्यादा मिलने लगा। तो ये था एक पीछे का मॉड्यूल कि ब्राउज़र था, ब्राउज़र के अंदर जो क्रोम ब्राउज़र था उसके अंदर एक V8 का स्मॉल एक जावास्क्रिप्ट इंजन था, उन्हें उसे वापस से लेके वहाँ से C++ प्रोग्राम में एम्बेड किया और Node.js को क्रिएट किया, और इसी सिस्टम को जो उन्होंने रन टाइम सिस्टम जो बनाया उसी को उन्होंने Node.js का नाम दिया। अब ये Node.js आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली गूगल के अंदर जाना है, तो आपको डायरेक्टली गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे आपको टाइप करना है Node.js, और ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, nodejs.org। यहाँ पर जाके आपको डायरेक्टली जाके लेटेस्ट वर्जन में जो विंडोज़ है उसको आपको डाउनलोड करना है, डायरेक्टली इस पर क्लिक करके, और ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट करके वो जो अपना सिंपल प्रोसेस है उसको फॉलो करके आपको Node.js इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही Node.js आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा,
ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आपको डायरेक्टली आपको VS कोड ओपन करना है। ये हमारा जो पहले का सेटअप है, मैंने Node.js पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको कुछ इन्वायरमेंट इस तरीके से नहीं मिला, शायद से आपको टर्मिनल इसमें ना मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्यू में जाना है और आपको यहाँ पर टर्मिनल का ये है, टर्मिनल का आपको ये मिलेगा। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी है, Ctrl+ अपर मार्क, तो वो वाला करके भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर व्यू में जाके टर्मिनल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका Node.js सच्चे तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे टाइप करना है node-version। ये टाइप करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर है, जो आपने Node.js इंस्टॉल किया, वो सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है या फिर उसके अंदर कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है उसका भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाला node-version, तो यहाँ पर मेरी इसमें जो नोड पहले से जो इंस्टॉल्ड है वो है V18 वाला। अब ये वाला जो कमांड था node-version, ये तो हमें बताएगा कि हमारे इसमें Node.js अच्छे तरीके से इंस्टॉल हुआ है और वो कौन सा वर्जन हुआ है ये। पर अब हमारा जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको रन करने के लिए क्या कमांड है, तो उसको रन करने के लिए कमांड है डायरेक्टली नोड और जो भी आपका फाइल नेम है। पर यहाँ पर हमें पहले ध्यान रखना है हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर को भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग की इसमें जो फाइल्स है मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट किए। मतलब यहाँ पे JS practice -files के अंदर मेरा JS फाइल डायरेक्ट है, तो मतलब मेरा Node.js का फाइल है वो उसे डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। पर अगर मैं JS practice फाइल्स के अंदर कोई एक फोल्डर बनाऊँ और उसके अंदर मैं कोई कोडिंग फाइल को रखूँ, तो मुझे उसको फोल्डर को रन पाथ देना पड़ेगा। अभी तो मैंने कोई डायरेक्टली इसमें कोई मैंने फोल्डर बनाया नहीं, और फोल्डर के अंदर मेरे सब फोल्डर के अंदर मेरा कोई कोडिंग फाइल नहीं है JS का, तो इसलिए मुझे सिर्फ डायरेक्टली इसे टाइप करना है नोड। मतलब मैं पहले Node.js को लाइब्रेरी को इसमें यहाँ पर इंपोर्ट करवा रहा हूँ उन्हें एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और उसके बाद में डायरेक्टली मेरा JS का फाइल नेम, तो यहाँ पर मेरा JS का फाइल नेम है JS-codepract.js, ये मेरा फाइल नेम है। और जैसे ही मैं इसे रन करूँगा एंटर दबा के, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया है जो है दर्शन गुजराती। जैसा यहाँ पर अभी दिखेगा आपको कि लेट के अंदर F नेम में दर्शन डिक्लेयर किया है, S नेम में गुजराती डिक्लेयर किया है, और जब यहाँ पर हम लोग ने उसको कॉन्कैटिनेट किया एज अ स्ट्रिंग केस में, और उसको जब हमने प्रिंट करवाया, तो दर्शन.गुजराती जो हमारा ब्राउज़र में आया था आउटपुट, वही आउटपुट हमें यहाँ पर अभी डायरेक्टली मिलने लगा है। तो ये एक था बेसिक सेटअप जो हमारे लोकल इन्वायरमेंट के लिए था, लोकल रन टाइम में हम कैसे जावास्क्रिप्ट को एक्सिक्यूट करेंगे। और अभी जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे वो डायरेक्टली VS कोड के टर्मिनल्स के अंदर ही हमें उसके डायरेक्ट आउटपुट मिलेंगे, हमें एक्सटर्नली ब्राउज़र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अभी हम गुड टू गो है, हमारा सेटअप भी कम्प्लीटली हो चुका है। आपको मैंने दोनों का रेफरेंसिंग बता दिया है कि कैसे आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे ब्राउज़र को कंसोल को यूज़ करेंगे आपके फ्यूचर्स में जो वेब एप्लीकेशंस एरर्स निकालने के लिए, और अभी हाल के लिए बेसिक सीखने के लिए हम कैसे लोकल रन टाइम एनवायरनमेंट को ही कैसे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए Node.js की मदद से। आई होप आपको ये समझा होगा और आपने इसे इंस्टॉल ज़रूर किया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसे सिर्फ देखिए मत, इसे एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि एट दी एंड प्रैक्टिकल्स भी आपको मदद करेंगे रियल लाइफ में एक स्किलफुल बनाने के लिए। सो आई होप, एंड अभी इसके बाद हमारे वीडियोस कंसिस्टेंटली लगातार एक सीक्वेंसिंग फॉर्मेट में आएंगे जो आपको पूरे ओप्स कंसेप्ट तक और उसके आगे भी लेके जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।